जनता की सेवा करूंगी। ये है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हाथरस सुरक्षित सीट से भाजपा की उम्मीदवार। नाम है अंजुला सिंह माहौर। पहली नजर में आपको ये भी दूसरे तमाम नेताओं की तरह एक राजनीतिक दल की सामान्य सी उम्मीदवार दिखाई देंगी, और जाहिर है चुनाव लड़ना तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर ऐतराज किया जाए या उसका विरोध किया जाए। लेकिन इस चमकते चेहरे के पीछे ऐसा बहुत कुछ है जिसकी असलियत से पर्दा उठते ही आपको नियम कानून, शासन प्रशासन और सारा सिस्टम बेकार और बेमानी लगने लगेगा। जी हाँ, हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बरसों पहले आगरा की राजनीतिक चौखट पर बिछाई गई एक ऐसी बिसात से जिसके तार अब हाथरस तक आ पहुँचे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के इस किस्से में संगीन इल्जाम है, फरेब है, जालसाजी है और कथित तौर पर एक ऐसी साजिश है जिसके सूत्रधार का स्याह चेहरा 17 साल बाद भी पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो पाया है। इल्जाम ये भी है कि अंजुला सिंह माहौर द्वारा रची गई साजिश में आगरा के कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी शामिल हैं। अब उसी साजिश की बदौलत अंजुला सिंह माहौर ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हाथरस सुरक्षित सीट से विधानसभा का टिकट भी हासिल कर लिया है। आज से 17 साल पहले आखिर क्या हुआ था, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि ये पूरा मामला जुड़ा है अंजुला सिंह माहौर के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र से, जिसे जरिया बनाकर वे हाथरस सुरक्षित सीट से भाजपा की उम्मीदवार बन बैठी हैं और अब चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने का ख्वाब भी देख रही है। पिछले दिनों जैसे ही अंजुला माहौर को हाथरस से टिकट मिलने की खबर आई, वैसे ही आगरा में कोरी कोली समाज ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताना शुरू कर दिया। टाइटल उन्होंने लगा लिया है, उनके जाति प्रमाण पर प्रशिक्षण है, उनकी टीसी में टीकाराम इंटर कॉलेज उन्होंने यहीं से अलीगढ़ से किया है पास, उसमें ठाकुर लिखा हुआ है, उनके पिताजी भदौरिया लिखा हुआ है। तो आप बताइए, कोरी समाज के अधिकार पर ढाका पड़ रहा है इस प्रकार से। दरअसल अंजुला सिंह माहौर 2008 में आगरा की मेयर रह चुकी है और मेयर का चुनाव भी उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति का दिखाकर और कोरी जाति का सर्टिफिकेट लगाकर जीता था। बस उसी समय से उठा ये तूफान आज तक पूरी तरह शांत नहीं हो पाया है। कोरी कोली समाज का साफ कहना है कि अंजुला सिंह माहौर उनके समुदाय की नहीं है और उन्होंने कोरी जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर आरक्षित वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाया है। लेकिन तमाम सबूतों और शिकायतों के बावजूद अंजुला माहौर मेयर पद पर बनी रही और उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई होना तो दूर, ठीक से जांच तक नहीं हुई है। अखिल भारतीय कोली समाज का कहना है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए अंजुला सिंह माहौर ने न सिर्फ नियम कानून को ठेंगा दिखाया, बल्कि कोरी कोली समाज के साथ भी धोखा किया। उनका जो जाति प्रमाण उन्होंने 2005 में बनवाया, अब जो पढ़ती थी उस समय का जाति प्रमाण चाहिए, वो उनके पापा का जाति प्रमाण उन्होंने 2008 में बनवाया, स्कूल समय का जाति प्रमाण माना जाता है। खास बात यह है कि कोरी कोली समाज ने अंजुला सिंह माहौर के कोरी न होने के तमाम सबूत पेश कर रखे हैं, लेकिन अंजुला माहौर ने आज तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के अलावा एक भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया है जिससे ये साबित हो सके कि वो कोरी समुदाय से ताल्लुक रखती है। इसके बावजूद न सिर्फ उन्होंने मेयर का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि प्रशासन से मिली भगत करके खुद को क्लीन चिट भी दिलवा ली। लेकिन कोरी कोली समाज ने भी हार नहीं मानी और फर्जी जाति प्रमाण पत्र की ये लड़ाई हाईकोर्ट तक जा पहुंची। जल संस्थान संयुक्त कर्मचारी संघ ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर रखी है। अदालत में जो सबूत पेश किए गए हैं, उनके मुताबिक आज से करीब 17 साल पहले अंजुला सिंह माहौर ने 22 अक्टूबर 2005 को आगरा सदर तहसील से अनुसूचित जाति कोरी का प्रमाण पत्र बनवाया था। लेकिन आर्य कन्या इंटर कॉलेज सिकंदराराव से जारी टीसी में उन्होंने अपनी जाति ठाकुर लिखी है। इतना ही नहीं, 1983 में अलीगढ़ के टीकाराम कॉलेज में प्रवेश फॉर्म भरते समय उन्होंने खुद अपनी जाति ठाकुर लिखी है। आरटीआई से हासिल राजस्व बोर्ड के रिकॉर्ड में अंजुला के पिता रामसेवक की जाति बेड़िया दर्ज है। इसमें उनके बाबा का नाम बलवंत सिंह भदौरिया और पता भरसान इटावा लिखा है। एक बार के लिए अगर ये मान लिया जाए कि अंजुला सिंह माहौर ने अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति से शादी कर ली और उसके बाद खुद के एससी होने का दावा पेश कर दिया, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी कर लेने से कोई महिला अनुसूचित जाति की नहीं मानी जा सकती है। बहरहाल, अखिल भारतीय कोली समाज ने अंजुला माहौर के कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का कहना है कि विधानसभा उम्मीदवार के रूप में कोरी कोली समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। धोखा देके तथ्य छिपा करके टिकट प्राप्त की गई है, इसलिए अंजुला जी बताएं उनकी 10 रिश्तेदारियां कोरी समाज में कहां पर हैं।
हम मान लेंगे उनको। भारतीय कोली समाज महासंघ आगरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चंद कोली ने इस मसले पर अपनी फेसबुक वॉल पर चेतावनी भरे लहजे में जो लिखा है उस पर भी गौर करने लायक है। सावधान कोरी समाज, आगरा में फुंसी थी, इलाज नहीं हुआ तो फोड़ा बन गई। हाथरस में ऑपरेशन नहीं हुआ तो नासूर बनने में देर नहीं लगेगी। फर्जी दलित बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। अंजुला माहौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। कोली समाज के आरोपों में दम इसलिए भी है क्योंकि आज तक अंजुला माहौर ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो सके कि उन पर लगे इल्जाम झूठे हैं। यहाँ तक कि अपने ऊपर लगे इल्जामों की सफाई देने के लिए भी वो कभी खुलकर सामने नहीं आई है। मीडिया के सामने महज इतना कह देना काफी नहीं है कि सारे आरोप गलत हैं। आपको बता दें कि कोली समाज ने टिकट वितरण से पहले ही भारतीय जनता पार्टी से अपील की थी कि वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आगरा की मेयर बनने वाली अंजुला माहौर को विधानसभा चुनाव में टिकट न दे। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें हाथरस सुरक्षित से टिकट देकर जता दिया है कि उसे अपने नेता के फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने पर कोई ऐतराज नहीं है। इस घटनाक्रम से ये भी आईने की तरह साफ हो गया है कि भाजपा में कोली समुदाय की बात कितनी सुनी जाती है और पार्टी के आला नेताओं की नजर में इस समुदाय की हैसियत क्या है। इलेक्शन डेस्क, कोली टाइम्स।